अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल किचन विद मारूश। सब कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने में घरों में आबाद रखे खुदा सबको। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ गजरेला। बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है, सिंपल है, इजी टू मेड है। आप घर पे इसको आसानी से बना सकते हैं और बाज़ार से भी कई गुना ज़्यादा मज़े का इसका टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 5 से 6 टेबलस्पून नए चावल लेके उनको 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसको मैंने ज़्यादा इस वजह से भिगोया कि उसको पकाने में बहुत आसानी होगी। इसको हाथ की मदद से आप क्रश कर लें और ये इसमें डाल दें, जिसमें हमने अपना गजरेला बनाना है। गजरेला बनाने के लिए आपका जो बर्तन है वो ज़रा खुला होना चाहिए। इसमें तकरीबन 1 गिलास या 1.5 गिलास मैं पानी का डालूँगी, और क्योंकि हमने सबसे पहले इसको पानी में कुक करना है, और साथ ही इसमें मैंने 1 किलो गाजरें लेके उसको कद्दूकश कर लिया था। ये मैं 3 किलो, तकरीबन 3 साढ़े 3 किलो दूध है, जिसको 3 लीटर भी आप इसको पैमाने के में बता सकते हैं, वो मैंने लेके उसमें कुक करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैंने पानी डाला है और चावल डाले हैं और साथ ये गाजरें डाल के इसको दरमियानी आंच के ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। अब मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। पानी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और ये 15 से 20 मिनट में ही चावल कितने अच्छी तरह कुक हो गए हैं, क्योंकि हमने इनको 1 घंटे के लिए भिगोया हुआ था, इसलिए वो उनकी जो कुकिंग का टाइम है वो कम हो गया है। अब मैं इसमें तकरीबन 3 से साढ़े 3 लीटर दूध जो है वो ऐड करी हूँ। मैंने दूध लेके बॉईल करके रख दिया था इसको 5 से 6 घंटों के लिए। उसके ऊपर बलाई भी अच्छी तरह आ गई है, तो और हमने बलाई समेत ही इसको पकाना है। इसके लिए हमें इसमें खोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसे ही बहुत मज़े का बनेगा, क्योंकि हमने इसमें बलाई ऐड कर दी है। अब मैं इसको आंच जो है बिल्कुल धीमी कर दूंगी और इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए पकने देंगे। अब तकरीबन इसको मुझे पकाते हुए 1.5 घंटा हो गया है, और ये इसमें बबल भी आहिस्ता आहिस्ता बनने शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ये ऑल पर्स का जो है फुल क्रीम ये पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैं 2 साशे ऐड कर रही हूँ, जो तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून बनता है, वो हम इसमें डाल देंगे। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, ना डालना चाहें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि अगर नहीं भी डालेंगे तो भी ये बहुत मज़े का बनेगा। अगर आपके पास अवेलेबल है, घर पे मौजूद है, आप डाल सकते हैं, तो ज़रूर डालें इसके साथ, और बहुत मज़े का टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। जब ये हम पाउडर मिल्क ऐड करेंगे तो थोड़ी सी गुठलियाँ बनेंगी, लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये 5 से 10 मिनट के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं। जब आपके गजरेले में बबल बनने शुरू हो जाएं, तो जैसे ये बन रहे हैं साथ साथ, तो आपने फिर चम्मच हिलाना जो है वो नहीं छोड़ना, वरना जो हमने इसमें चावल ऐड किए हुए हैं वो नीचे लगना शुरू हो जाएंगे। ये देख रहे हैं आप गुठलियाँ, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये 5 से 10 मिनट के अंदर अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और देखिए अब कोई गुठली इसमें नज़र नहीं आ रही। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये मैं तकरीबन इसमें 1.5 कप जो है वो शुगर का ऐड कर रही हूँ। आप चाहें ज़्यादा डाल सकते हैं, चाहें कम डाल सकते हैं। मैं जितना आपको मीठा बता रही हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी मेजरमेंट है। इसमें आपको कुछ लोग कम डालना चाहते हैं वो कम डालें, कुछ लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें 1.5 कप जो है बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है इसकी। साथ ही अब मैं इसमें डालूँगी ये किशमिश। इसमें मैंने लिए हैं साथ ही बादाम, उसको मैंने उबाल के छिलका उतार के और उसको दरमियान से 2 हिस्से उसके कर लिए हैं। आप चाहें इसमें कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी आपने कैसे चेक करनी है। एक प्लेट लेके उसमें आप डाल दें और देखें कि ये जमता है या नहीं, क्योंकि ये इसकी बबलिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये बिल्कुल रेडी है। आप इसको डिश आउट करने के लिए आप जितना गाढ़ा रखना चाहें, अगर आपकी प्लेट में अगर ये अभी नहीं जम रहा तो आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए और कुक कर लें। यहाँ आपने ध्यान से कुकिंग करनी है और चमचा हिलाना नहीं छोड़ना, वरना ये नीचे लग जाएगा। और आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और थोड़ा सा फासले पे खड़े होइएगा, क्योंकि इसकी चींटियाँ बहुत ज़्यादा उड़ती हैं, तो ये छाले पड़ जाते हैं हाथ के ऊपर अगर ये पड़ जाए तो। फिर अब हम इसको डिश आउट करने से पहले मैं इसमें 4 से 5 ड्रॉप जो हैं वो केवड़ा एसेंस के डाल के और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं कवर कर दूँगी, ताकि सारी जो इसकी खुशबू है वो अच्छी तरह गजरेले में मिक्स हो जाए।
अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत टेस्टी, बहुत यमी हमारा गजरेला रेडी हो गया है। अगर आपको पसंद आया हो तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं चैलेंज करती हूँ ये बहुत मज़े का बनेगा, बाज़ार से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर इंशाल्लाह ताला। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।